रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विशाखा विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारी और मन्नत की शादी पूरी हुई ही नहीं, तुम किस रिश्ते की बात कर रहे हो। विक्रांत विशाखा को बताता है कि हम दोनों का रिश्ता है, हम दोनों की शादी हो चुकी है। अग्नि को साक्षी मानते हुए हम दोनों ने शादी की थी। मैं और मिस मन्नत हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों ने शादी कर ली थी, हम दोनों पति पत्नी हैं। विशाखा बोलती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। विक्रांत बोलता है जब हम दोनों को पता चला ना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे, तभी हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। विक्रांत विशाखा को बता देता है कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे उसने और मन्नत ने शादी कर ली थी। इधर हम देखते हैं मल्लिका ऐश्वर्या ये सब कुछ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। मल्लिका का तो दिल ही टूट जाता है। विशाखा भी सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। विक्रांत बोलता है कि भले ही सभी लोगों के सामने हमारे पेरे पूरे नहीं हुए, लेकिन हम दोनों ने पहले ही शादी कर ली थी। मैं मिस मन्नत का पति हूँ और पति होने के नाते मैं सारे फ़र्ज़ निभाऊंगा। मुझे अपना फ़र्ज़ निभाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। विक्रांत वहाँ से जा रहा होता है, तभी विशाखा विक्रांत को रोक लेती है। विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब तुमने मुझे बता दिया है ना, तो मन्नत मेरी बहू हुई ना, तो मुझे भी उसके साथ होना चाहिए। विक्रांत बोलता है कि हाँ। विशाखा और विक्रांत वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं मल्लिका रोने लग जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर होती है और दुखी भी होती है। ऐश्वर्या उसके पास आती है, उसे संभालने की कोशिश करती है। मल्लिका बोलती है कि मोम ऐसा नहीं हो सकता। मल्लिका बोलती है मोम देखो विक्रांत मुझे छोड़कर यहाँ से मन्नत के पास चला गया है, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए था, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपको पहले से पता होना चाहिए था। उन्हें जब श्रुति माँ के बारे में पता चलेगा ना, तो वो मन्नत को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, सीधा मन्नत के पास तोड़कर जाएगा। ऐश्वर्या बोलती है कि मल्ला तुम रिलैक्स करो, हम कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और वैसे भी श्रुति दी के सामने हमारा पर्दाफाश हो गया था, वो सबको सच बता देती। मल्लिका बोलती है मोम देखो विक्रांत मन्नत के पास चला गया है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचा है। मोम कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोग हार गए। मल्लिका गुस्से में अपनी मोम को धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। ऐश्वर्या भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। आगे हम मन्नत को और बाकी सब लोगों को देखते हैं। सब लोग श्रुति की आरती के पास बैठे होते हैं। मन्नत तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसे काफ़ी गहरा सदमा लगा हो। तेरिया भी मन्नत के पास आकर बैठ जाता है। मन्नत बार बार दरवाजे की तरफ देखती है और बोलती है कि आप विक्रांत सर को नहीं लेकर आए। तेरिया बताता है कि सारी तैयारियां हो चुकी है, आपको विक्रांत के लिए और ज़्यादा वेट करना है क्या। मन्नत बोलती है नहीं करना। अगर श्रुति माँ होती ना, तो श्रुति माँ जरूर विक्रांत सर के लिए वेट करती, क्योंकि वो उनके बाबा जी के बंदे जो थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विक्रांत सर के लिए है ना, श्रुति माँ कुछ भी नहीं है। मन्नत बोलती है कि चलिए हम लोग चलते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर गगन आ जाता है। गगन मन्नत के पास आता है, उसको बोलता है आई एम सॉरी बेटा। मन्नत गगन को गले लगा लेती है, वो रोने लग जाती है। गगन बोलता है बेटा हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मन्नत बोलती है विक्रांत सर नहीं आए। गगन बोलता है नहीं। मन्नत बोलती है चलो माँ। इधर हम देखते हैं सब लोग खड़े हो जाते हैं, तो उसी तरफ हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत विशाखा के साथ आ रहा होता है। विक्रांत ड्राइवर को बोलता है कि प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी चलाइए ना, हमें जल्दी पहुँचना है। विक्रांत बोलता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ अचानक से कैसे हो गया। विक्रांत गणपति बप्पा की मूर्ति को देख रहा होता है। इसके बाद उसे श्रुति की बातें याद आती है। श्रुति ने ही उसे वो गिफ्ट दिया था। श्रुति बोल रही थी कि देखो मुझे भगवान ने पहले ही मन्नत जैसी बेटी दे दी है, और मन्नत की वजह से मुझे तुम जैसा इतना अच्छा बेटा जो मिल रहा है। इधर विशाखा सोच रही होती है कि अगर आज विक्रांत और मन्नत एक हो गए ना, तो वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे, कुछ न कुछ करना होगा। विशाखा ऐश्वर्या के पास मैसेज करती है, उसको बोलती है कि ऐश्वर्या मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे विक्रांत को रोकूं, तुम ही कुछ बताओ या फिर तुम ही कुछ करो। आगे हम देखते हैं पंडित जी बोलते हैं कि श्रुति जी का अंतिम संस्कार कौन करेगा। गगन मन्नत के पास आता है, उसको बोलता है कि मन्नत बेटा। मन्नत बोलती है कि मैं। गगन मन्नत को आगे ले आता है। गगन पंडित जी के पास आता है, उनको बोलता है कि मन्नत है ना, वही करेगी अंतिम संस्कार। मन्नत बार बार पीछे मुड़कर देखती है, वो सोच रही होती है कि विक्रांत सर क्या आप अभी भी नहीं आएंगे। मन्नत अपनी माँ को देखकर भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। मन्नत याद करती है कि कैसे उसकी माँ उसके साथ थी, कितनी खुश थी, हमेशा वो लोग कितना खुश रहा करते थे। तो उसी तरफ हम विक्रांत को देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि मिस मन्नत मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा, बस थोड़ा सा वेट करो। मन्नत श्रुति के पास आती है। श्रुति को बोल रही होती है माँ आप अपने आखिरी सफ़र में ना आराम से जाना, और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, आपका यहाँ पर कोई भी फ़र्ज अधूरा नहीं रहा है, आप बहुत अच्छी माँ हैं। आप तो दुनिया की बेस्ट माँ हो, आपने अपने सारे के सारे फ़र्ज निभा दिए हैं, आप अपने ऊपर कोई भी बोझ लेकर मत जाना। और माँ आप बाबा जी को डांटना, उनको बोलना कि अगर वो किसी बच्चे से उसकी माँ को छीन लेता है तो दुख बांटने के लिए उसके पास कोई और क्यों नहीं होता है। कोई इंसान इतना बड़ा दुख कैसे झेल सकता है। मन्नत बहुत ज़्यादा रो रही होती है।
अनस श्रुति को देखती है, उसको बोलती है कि माँ मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होगे ना कि मुझे रोना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। मन्नत अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। मन्नत बोलती है, माँ आप जैसे हमेशा मेरी ढाल बनकर रही है ना, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपने बच्चे की ढाल बनकर रहूँगी, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। मैं दुनिया की बेस्ट माँ बनकर दिखाऊंगी, बिल्कुल आपकी तरह। और क्या हुआ, आप मेरे बच्चे से नहीं मिल पाई तो, लेकिन मैं अपने बच्चे को ना उसकी नानी के बारे में सब कुछ बताऊंगी। उसको बताऊंगी कि उसकी नानी कितनी अच्छी थी। मन्नत बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मन्नत को देखकर वहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो सभी भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मैं अपने बच्चे को बताऊंगी कि उनकी नानी कितनी अच्छी थी, मुझसे कितना प्यार करती थी। मैं उसको बताऊंगी कि अगर आप नहीं होती ना तो शायद मन्नत भी नहीं होती। थैंक यू माँ, दुनिया की बेस्ट माँ बनने के लिए और मेरी माँ बनने के लिए। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। आपको याद है ना, मैं आपको कहा करती थी दुनिया की हर चीज़ आपके प्यार के सामने फेल है श्रुति खन्ना। मन्नत बोलती है, आई लव यू माँ। इधर हम देखते हैं गगन मन्नत के पास आता है, उसको बोलता है कि चलो बेटा। मन्नत बोल रही होती है कि माँ हम फिर से मिलेंगे। आगे हम देखते हैं मन्नत अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत मन्नत के पास पहुंच जाता है, लेकिन मन्नत तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। वो जैसे ही विक्रांत को वहां देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। विक्रांत मन्नत को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। मन्नत बोलती है, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। विक्रांत बोलता है, प्लीज़ मन्नत मुझसे एक बार बात कर लो। मन्नत विक्रांत से बात करने लग जाती है। विक्रांत बोलता है कि मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, मैं यहाँ पर श्रुति माँ को आखिरी बार देखने आया हूँ, उन्हें अलविदा कहने के लिए आया हूँ। मन्नत बोलती है कि नहीं, आप वहाँ उनके पास नहीं जा सकते। विक्रांत, मेरी माँ चली गई है, अब तो उन्हें शांति से चले जाने दो। तुम्हें पता है ना तुमने उनको क्या कुछ नहीं बोला, तुमने मेरी माँ को बहुत दुख दिया है, और जो कुछ भी हुआ है ना उन सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो विक्रांत। इधर विशाखा तो विक्रांत के पास जाने लगती है, लेकिन धैर्य बीच में आ जाता है। धैर्य बोलता है कि आप विक्रांत और मन्नत के पास नहीं जाएंगी, वो दोनों बात कर रहे हैं, उन्हें बात करने दो। विशाखा सोच रही होती है कि आज विक्रांत के सामने सारा सच ना आ जाए, वरना विक्रांत और मन्नत कभी भी अलग नहीं होंगे। इधर मल्लिका सोचती है कि मुझे कुछ न कुछ करना होगा। हम देखते हैं मन्नत विक्रांत को बोल देती है कि मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम हो विक्रांत, अब तुम यहाँ से चले जाओ। विक्रांत और मन्नत के बीच सारे के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। उन दोनों के बीच बात है ना और ज़्यादा बिगड़ जाती है। सो दोस्तों, हम यही देखेंगे कि विक्रांत और मन्नत हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। आगे हमें 7 साल का गैप दिखाया जाएगा, जिसके बाद हम मन्नत की बेटी दुआ को देखेंगे। सो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।